तो अभी ठीक दिख रहा है, सही दिख रहा है ना? फेस लाइट सही आ रही है ना? चलो, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग डाले हुए। और अभी हेल्थ अपडेट बता दूं, आपका भाई अभी तक जिंदा है और फुल स्ट्रगल कर रहा है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो आज मैं आया हूँ अपने राहुल सर के पास। आपने देखा होगा लास्ट ट्रीटमेंट हमने लिया था यहाँ पे के कार्डियोप्रैक्टर का। तो आज मेरी यहाँ पे थर्ड सिटिंग है। सेकंड सिटिंग का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सोचा अब सीधा थर्ड सिटिंग का बनाता हूँ। तो आज यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ले रहे हैं पहला ट्रीटमेंट। वो क्या ले रहे हैं, चलो शुरू करते हैं आज के व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो यहाँ पे दिया जाएगा मुझे इलेक्ट्रिक शॉक। अरे मजाक कर रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे मिलेगा मुझे आज पहला ट्रीटमेंट जो होगी हीटिंग। कमर को आराम आए तो सबसे पहले लेते हैं हीटिंग। ओके, तो अपना पहला हीटिंग सेशन हो गया है कंप्लीट। और हीटिंग सेशन कंप्लीट होते के साथ ही हमारे राहुल सर आ गए। तो कैसे हो आप? हाय फ्रेंड्स, तो हमने इनको 2 सेशंस दे दिए हैं, सैम भाई को, आपके सैम भाई को, आपके फेवरेट यूट्यूबर को। तो मैं ये चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और काफ़ी ठीक भी हो गए। 80-90% इनको काफ़ी रिलीफ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये अपने काम में व्यस्त हो जाएं और जल्दी से जल्दी आपको अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ दें। आप भी बहुत बेकरार हो रहे होंगे इनकी यूट्यूब वीडियो देखने को। तो सैम भाई आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद? बस मेरे को काफ़ी आराम है अभी तक। मतलब जब मैं पहले सेशन में आया था तो हर वक्त मेरे को पेन था, लेकिन तब से और अभी थर्ड सेशन में काफ़ी रिलीफ हो गया है मुझे। और उम्मीद पूरी है कि अगले 10-15 दिन में मैं भला चंगा हो जाऊंगा और वो भले चंगे वाली आगे वाली वीडियोस भी बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, इस सिचुएशन तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच, और जल्दी ही पहाड़ों पे मिलेंगे आपसे। जरूर जरूर जरूर। तो अभी हम आपको देंगे शॉक वेव थेरेपी। ओके ठीक है, ये क्या करेगा कि आपकी जो डिस्क है जो बाहर आई हुई है उसको ये अंदर करेगा शॉक वेव के थ्रू, और इससे आप बहुत ही बेटर फील करेंगे। रिलैक्स करो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बस रिलैक्स। तो काफ़ी नीचे तक गया, पूरा नीचे तक गया होगा, अभी पूरा नीचे तक के डिस्क खुले हैं आपके। बस ओके, तो फाइनली ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। बाकी अभी अपनी हड्डियाँ भी ऊपर नीचे सेट कर दी हैं जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। बाकी ये तो मैं आपको ना कट टू कट आपको दिखाता हूँ जो ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब का भी एक यूट्यूब चैनल है। अगर आपको डिटेल वाली वीडियो देखनी है जिसमें ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं, समझाते हैं, हर एक चीज़ को बताते हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा चैनल का नाम, आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर एक बार नंबर और बता दीजिए जिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 8868884554, और इस पे व्हाट्सएप ही करें आप। व्हाट्सएप से ही हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और कॉल ना करें क्योंकि काफ़ी रश रहता है तो कॉल कई बार नहीं उठती है। तो व्हाट्सएप करें, हम उसका जरूर आंसर करेंगे। तो ये थी सारी डिटेल अपने राहुल सर के क्लिनिक की। तो आप इनसे कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट मालूम कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से चलते हैं घर, चल के आपको बाकी के जो स्यापे फैले हुए हैं ना वो भी दिखाता हूँ आपको। तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मुझे बेड पे लेटे हुए, और लेटे लेटे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने व्लॉग देखे हैं। क्योंकि आपके भाई ने कारनामे ही ऐसे किए हुए हैं कि वो देखने में ना खुद का मेरा इंटरेस्ट बन गया। मैंने हमेशा बोला है कि मैं वीडियो सबसे पहले अपने लिए बनाता हूँ, बाकी वीडियो मैं फिर पब्लिक को सोच कर बनाता हूँ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अब पता लग रहा है जो मैंने सोच के ये वीडियोस बनाई थी आज मेरे काम आ रही है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए बेड में पड़े हुए, और सीरियसली मैं अपनी मेमोरीज़ जो मैंने क्रिएट की हैं वो भी इस तरीके से एक्सट्रीम लेवल में जाके, सच में अब जो मेरी हालत है, ये हालत देखते हुए मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ये सब कुछ किया है अपनी लाइफ के अंदर। बर्फ़ के अंदर हर जगह पे, और बर्फ़ के अंदर तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल का कैंप किया है। सच में आज देख के ना थोड़ा सा प्राउड फील होता है
कि मैंने ये काम किया यार, मज़ा आया। मतलब अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पल जिए हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क। आप लोगों को पता है मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हुआ था, लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, और उसमें हो गया था मेरे को स्लिप डिस्क। लेकिन जब से लेके अब तक एडवर्टाइजमेंट आ गया, बंद करते हैं, तब से लेके अब तक मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ। एटलीस्ट अब मैं थोड़ा बैठने लायक हो गया हूँ, चलने लायक हो गया हूँ। तो मैं आप ये व्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरी लाइफ में जो ये हुआ है, पता नहीं किस वजह के लिए हुआ है, लेकिन मेरे को एक वजह तो ज़रूर समझ आई है लाइफ के अंदर कि जो हम लोग रोज़ कर रहे थे, मतलब रोज़ जा रहे थे, कैंपिंग कर रहे थे, और आप लोगों को पता भी था कि थोड़ा इंटरेस्ट लॉस हो रहा था इसके अंदर। आप लोगों को भी वो फील आ रहा था कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सैम भाई अभी वो वाला कैंपिंग में फ़ील नहीं आता है जो आप एक्साइटमेंट के साथ पहले करते थे। तो जो ये 2-2.5 महीना है, अब मुझे समझ आया है कि लाइक जैसे हमें रोज़ कोई दाल रोटी दे दे और हम लोग रोज़ दाल रोटी खाएं या दाल चावल खाएं, तो हमें ना एक टाइम पे बोरियत होने लग जाती है। और फिर हम लोग ना, जब हम लोग पहली बार कोई चीज़ टेस्ट करते हैं ना, वो वाला जो एक्साइटमेंट होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो मुझे अभी वही लगने लगा था कि मैं रेगुलर जाके कैंपिंग कर रहा था। एक्सप्लोरिंग तो आपको पता है ख़त्म हो गई थी, सिर्फ कैंपिंग ही कैंपिंग चल रही थी। तो वो मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि अंदर बर्डन हो रहा था, या एज अ काम के तौर पे मैं कर रहा था। लेकिन अभी जो 2-2.5 महीने मेरे बेड पे लेटे के बाद जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आई है वो चीज़ों की, जो मैंने फ़ील किया है, वो पहाड़, वो बादल, वो बारिश का मौसम, वो बुग्याल और वो बादलों का आना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी व्लॉग के अंदर, वो मैं अब उससे ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो दोबारा देखने के लिए। क्योंकि उनकी अहमियत अब मुझे समझ आई है जब थोड़ा गैप हो गया है। अदरवाइज़ रोज़ अपना वही हो रहा था कि जा रहे थे, हाथ दिखा दे रहे थे, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लेकिन अभी उनकी अहमियत समझ आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब हम ठीक हो जाएंगे, ट्रैवल करने लायक हो जाएंगे, तो अपन वो वाली ज़िंदगी दोबारा से जिएंगे, लेकिन फुल एक्साइटमेंट के साथ। उम्मीद पूरी है रिकवर होने की, बाकी ऊपर वाले के हाथ में और इस बॉडी के हाथ में, ये बॉडी किस तरीके से ट्रीट करती है इस बीमारी को। क्योंकि डॉक्टरों की यही सलाह है कि आप रेस्ट करो, दवाइयाँ जो हम आपको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं वो खाओ, बाकी आपकी जो हील होने की पावर है अंदर की, वही आपको हील करेगा इस चीज़ से। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसी पढ़ी कि ये 100% तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा उससे अपन बेसिक लाइफस्टाइल अच्छे से जी लेंगे। बाकी काफ़ी लोगों को पता होगा स्लिप डिस्क क्या होता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा स्लिप डिस्क क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्लिप डिस्क होता क्या है एक्चुअल में, और ये किस वजह तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये किसी के साथ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। लेकिन इसके होने के बाद होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो भी चीज़ बताऊंगा वो बस एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊंगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने खुद जो अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे खुद नॉलेज मिली है, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्लिप डिस्क होता क्या है। तो आपको समझाने के लिए मैं ज़रा खोल लेता हूँ कि आपको इजीली समझा सकूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं गूगल में खोल लेता हूँ चीज़ों को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कमर में जो ये स्लिप डिस्क होता है कैसे होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि हमारी ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, ये नीचे वाला जो येलो वाला एरिया देख रहे हैं ये होता है हमारा लंबर एरिया, जिसमें हमारी कमर में दर्द आता है। फिर उसके बाद ये होता है ये सेंटर वाला, जिसमें हमारे चेस्ट में पेन आता है, शोल्डर में पेन आता है। तो नीचे वाले एरिया को बोलते हैं L1, L2, L3, L4, S और S1। जो ये बीच वाला एरिया है इसको बोलते हैं T1, T2, T3, T4। इस तरीके से ये डिवाइड होता है, इनके नाम्स होते हैं। और जो ये ऊपर वाला एरिया ये होता है हमारा टोटल नेक वाला एरिया, जिसमें स्लिप डिस्क होने के बाद हमें प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल पेन की और उसी चीज़ से रिलेटेड। इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा C वाला एरिया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली पास से। ये हमारा नीचे वाला एरिया है जहाँ पे हमारा नीचे कमर में दर्द आता है। L1, L2, L3, L4, L5 और S1, ये सबसे नीचे वाला एरिया है हमारा। ये हमारी होगी रीढ़ की हड्डी, वाइट। ठीक है, और इस वाइट के बीच में जो ये पीला पीला देख रहे हो ये होती है हमारी डिस्क। ये क्या काम करती है, जब हम लोग चलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं,
तो ये बीच में एज अ शॉकर का काम करती है, ताकि ये दोनों जो रीढ़ की हड्डी है ये आपस में टकराए ना और हड्डियाँ घिसे ना। तो ये एज अ शॉकर का काम करती है हमारी बैकबोन के अंदर। अब ये ऊपर से कैसे दिखती है, ये अब ऊपर से दिखते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो बीच वाला एरिया देख रहे हो ये होता है कुछ जेल टाइप का, ठीक है। डॉक्टर भाषा में इसे कुछ और बोलते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है जेल, और इस जेल को रोकने के लिए बाहर होते हैं ये कुछ रिंग्स टाइप के। तो मैं आपको पहले बताता हूँ हमारा स्लिप डिस्क होता कैसा है। इसकी देखो स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये स्टेजेस आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, लेकिन जितना मैंने अभी पढ़ा है, देखा है, और जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये होती है हमारी नॉर्मल डिस्क, जो आप ये वाली देख रहे हो। उसके बाद हमारी फर्स्ट स्टेज आती है ये वाली, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये वाला जो हमारा वाटर लेवल है ये थोड़ा सा 2-3 रिंग्स को तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमारा होती है ये सेकंड स्टेज, जिसमें वो वाटर लेवल और बाहर आता है और हमारी ऑलमोस्ट सारी रिंग्स को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो पूरा बाहर नहीं आता है। थर्ड स्टेज होती है ये वाली, जिसमें वो सारी रिंग्स को तोड़ के लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। और लास्ट स्टेज होती है ये वाली, जिसमें वो पूरी रिंग्स को तोड़ के और ये सारा लेवल बाहर आ जाता है। तो ये होता है हमारा स्लिप डिस्क। तो स्टेजेस के बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि स्टेजेस आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, ठीक है। तो डिस्क जब बाहर निकलती है तो इस तरीके से, ये देख रहे हो ये आपके पीछे की तरफ से, जो ये आपका कमर की तरफ से दिखता है ये वो वाला एरिया है, तो ये इस तरीके से बाहर आ जाती है। ये रेड वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो इस तरीके से, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये डिस्क बाहर आ जाती है। ये आप येलो येलो देख रहे हो, ये चीज़ जो ये लंबी सी नीचे से जा रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से ना बहुत सारी नर्व जारी होती हैं। तो ये नर्व कंप्रेस होती है, जैसे ये डिस्क आपकी ब्रेक हुई पीछे बाहर निकली और इसने नर्व कंप्रेस करना चालू कर दिया। अब जैसे ये नर्व कंप्रेस हुई है आपको पेन होना स्टार्ट हो गया। तो कमर की हड्डियों से ना ये नर्व निकल के ना हमारे पैरों में जाती है, ठीक है। तो जब ये नर्व दबती है तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आते हैं। तो जैसे ये नर्व दबती है तो ये वाली जो नर्व देख रहे हैं आप जो नीचे की तरफ जा रही है, इसे बोलते हैं सयाटिका नर्व, और ये हमारे पैर में दर्द चालू कर देती है। मतलब जैसे जैसे आपकी जो स्टेजेस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको सिम्टम्स आएंगे। अब इसका ठीक होने का क्या तरीका है, जो ये चीज़ आपका नर्व कंप्रेस कर रही है बस ये चीज़ आपकी हट जाए, ये बस कंप्रेशन हट जाए यहाँ से, तो आपका स्लिप डिस्क ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सरल भाषा में समझ आ गया होगा कि स्लिप डिस्क होता क्या है, इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं, लेकिन ये सब आपको डॉक्टर बताएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी कि लोगों की ना जो लास्ट स्टेज मैंने आपको बताई थी उसे बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स, तो भैया उसके अंदर भी कुछ लोगों को सिर्फ नॉर्मल कमर दर्द होता है और उसके बाद वो 10-15 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज, उसमें भी उन लोगों का जो लेटरिन बाथरूम का कंट्रोल होता है वो भी छूट जाता है। ये सिर्फ ना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और ये कैसे हील होता है, किस तरीके से हील होता है, सिर्फ ओनली रेस्टिंग मोड, ठीक है। डॉक्टर की सलाह जैसा वो आपको बताएंगे आपको वही फॉलो करना होता है। सेकंड चीज़, कितना टाइम लगता है, देखो कुछ लोग इसमें हफ्ते भर में भी रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन में, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से भी लोग बेड में पड़े। मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो आप इससे जल्दी बाहर आ जाते हैं। और इसके अंदर सर्जरी भी हो जाती है, काफ़ी लोगों की इंजेक्शन भी लगते हैं, मतलब वो सब आपको डॉक्टर ही बताएगा। और आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो अभी अपन इसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको कुछ अलग सिम्टम्स हो रहा है, सिर्फ पेन है। आपका पेन ख़त्म, आप नॉर्मल हो गए। अगर आप, जब तक आपके पेन आ रहा है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप सोचते हो कि पेन किलर खा के हम लोग काम कर लेंगे, कुछ नहीं होता, तो देखो पहली स्टेज है, अगर आपने प्रिकॉशंस लिया, डॉक्टर की बात मानी, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं तो सेकंड स्टेज पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थर्ड स्टेज पहुंचने में और कम टाइम लगेगा, और फोर्थ स्टेज तो अगर हो गई तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। तो यही है कि सबसे पहले तो अगर किसी को, आपकी नॉलेज में किसी को स्लिप डिस्क है तो उसको आगे बैंड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्लिप डिस्क हमेशा पीछे ही होता है। और वो भी आपने देख लिया सिर्फ नर्व कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो हमें स्लिप डिस्क हो रहा है, अदरवाइज वो डिस्क फट जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर उसके अपोजिट साइड हो जाए तो आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेन सिम्टम्स है नर्व कंप्रेशन, ब्लड का फ्लो रुकेगा, आपको सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे। तो ये होता है स्लिप डिस्क। तो अभी अपन इसी को ही रिक्योर कर रहे हैं, और इसको डायरेक्ट ठीक भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई नर्व वगैरह अटैच नहीं होती हैं, ये सिर्फ बोन्स में से न्यूट्रिशंस लेके हेल्दी होती हैं। अब वो वापस ठीक होगी नहीं होगी, अभी इस बारे में मेरे को डॉक्टर ने डिटेल में नहीं बताया है, वो किस तरीके से हील होती हैं, क्या होता है, ये फैलने के बाद, बाहर निकलने के बाद ये सिकुड़ती हैं नहीं सिकुड़ती हैं तो उसके बाद क्या उसका काम रहता है, अभी मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अभी देख रहा हूँ डॉक्टर साहब से मैं दोबारा मिलूँगा, अच्छे से नॉलेज लूँगा, तो जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बाकी अभी अपन ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है, इवन लॉन्ग सिटिंग के लिए भी मना कर दिया है मुझे। उन्होंने बोला अगर आप बैठ भी रहे हो तो 10-15 मिनट बैठो बिल्कुल स्ट्रेट होके, और उसके बाद आप थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद उठ जाओ, फिर थोड़ी देर वॉक कर लो, फिर 15-20 मिनट लेट जाओ। इस तरीके से अपनी अभी कुछ दिनों तक प्रिकॉशंस लो। इवन आप रेस्ट करो तो वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ वो जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज जो भी है वो थर्ड हो जाएगी, थर्ड से फोर्थ कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और सिम्टम्स आपको ही धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी बस अपन इसीलिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और छोटी मोटी वजह बता देता हूँ इसको होने की। एक तो लॉन्ग सिटिंग है, आप ऑफिस में लॉन्ग बैठे हुए हो, 10-10 12-12 घंटे की हमारी शिफ्ट हो जाती हैं, तो ये उस वजह से भी होता है। डॉक्टर ने बोला है 1 घंटा बैठो, 40 मिनट बैठो, 5 मिनट वॉक कर लो, फिर 40 मिनट बैठ जाओ, फिर 5 मिनट वॉक कर लो, अगर बीच में लेट सकते हो तो 2-3 मिनट लेट के रेस्ट कर लो, तो आपकी हेल्दी डिस्क रहेगी। दूसरी उन्होंने मेरे को क्या बताया, जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे डिस्क रिलैक्स में होती है, हम लोग उठ के चलने लग जाते हैं, झुक के वज़न उठाने लग जाते हैं, झुक जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा डिस्क ये ख़राब होने का डर रहता है। और तीसरी चीज़ जिमिंग, ओवर एक्स्ट्रा वेट उठाना बिना किसी सपोर्ट के, उसकी वजह से भी होती है। और फोर्थ जो होती है वो अपना यार कमज़ोरी आती है शरीर के अंदर, और फिर वो मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं, हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं होता, तो भैया ये तब भी हमारी डिस्क ख़राब हो सकती है। और इसकी कोई एज नहीं है, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है, लेकिन 30 के बाद कॉमन हो जाता है ज़्यादा होना। बाकी अभी मैं अब देखना मैंने छोड़ दिया इन चीज़ों को, अपना नॉर्मल रहता हूँ, गेम खेलता रहता हूँ। बाकी अब मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं हमारी आगे की लाइफ, और मैंने अभी एक नया सेटअप बनाया है, कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ें की है, ये मैं आपको बताऊँगा अगले व्लॉग में। और अभी हम लोग कुछ नया करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपने यूट्यूब के अंदर, जो मैं आपको इससे अगले व्लॉग में बताऊँगा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है, वो तो आपने सेटअप देख ही लिया जिस हिसाब से मैं बैठा हुआ हूँ। तो अपन अब बढ़िया बढ़िया कंटेंट शूट करने वाले हैं, मसालेदार वाला जो आजकल चल रहा है मार्केट में। तो जब तक अपन ट्रैवल नहीं कर पा रहे तब तक हम लोग मसालेदार वाला कंटेंट अब बनाएंगे और बना के रहेंगे, और मज़े भी लेंगे कुछ लोगों से, और कुछ लोगों की टांग भी खींचेंगे, गालियाँ भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे अब बैठ के। तो बस अभी यही चल रहा है, अपन थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर राहुल जी बहुत मदद कर रहे हैं मेरी इस चीज़ में, थैंक यू सो मच राहुल जी। अगर आप देख रहे हो तो एक हमारे डॉक्टर साहब लविस भैया जी हैं जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, वो मेरे को मेडिसिन भेज रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लविस जी, आप मेरी इतने इस हालत में आप दोनों मेरी इतनी मदद कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो भगवान से बोलता हूँ आपको ना बहुत तरक्की मिले, क्योंकि यार सच बताओ जब इंसान बीमार होता है ना तभी उसको हर एक चीज़ की अहमियत पता लगती है, अदरवाइज़ नॉर्मल लाइफ में उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ में क्या आ रहा है क्या जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीमार होने के बाद ना उसे असली ज़िंदगी समझ आती है। तो चलो अभी यही चल रहा है मेरी लाइफ में, तो अब कल से शुरू करेंगे कुछ मसालेदार कंटेंट बनाने का, और मैंने ये क्या क्या सिस्टम लिया है, इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो मैं दिखाऊंगा इससे अगले व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ, क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, लाइक करने के लिए क्या बोलूँ, बस आपका लाइक और आपका कमेंट मेरे को सिर्फ अच्छे से और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। मोटिवेट मैं अभी भी हूँ, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं आऊँ, बस थोड़ा सा निराश हूँ, डिमोटिवेट नहीं हूँ, निराश हूँ कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोड़ो ना। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो देखना मत छोड़ना। आपका भाई बढ़िया बढ़िया मसालेदार कंटेंट लेके आने वाला है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।